हेलो बच्चों। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। बच्चों, हमारा प्रश्न है, आप अंडे की अर्धपारगम झिल्ली को आप अंडे की अर्धपारगम झिल्ली को हानि पहुंचाए बिना इस पर से कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर सतह को कैसे हटा सकते हैं? क्या इस अंडे की आकृति को बदले बिना एक सक्रिय मुंह वाली बोतल में प्रवेशित किया जा सकता है? इससे सम्मिलित प्रक्रिया को समझाइए। तो आइए सबसे पहले बच्चों बात करते हैं अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य धारणा में बच्चों बात करेंगे हम किसकी? अंडे के विषय में जानकारी। जानकारी। अब बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक पात्र लेंगे। इसको समझने के लिए क्या करेंगे, एक पात्र हम लेंगे। ये हमारा बच्चों पात्र है और इसमें हमारा क्या है, ये अंडा रखा हुआ है। ये हमारा क्या है, अंडा रखा हुआ है। और इसमें एक कम विलियन वाला अम्लीय विलियन इसमें क्या हुआ है बच्चों, ये भरा हुआ है। लिख लेते हैं, ये कम अम्लीय विलियन इसमें क्या है, विलियन इसमें भरा हुआ है। ये बच्चों क्या है, अंडा है। ठीक है। और ये हमारा एक पात्र है, तो लिख लेते हैं हमारा क्या है, ये पात्र है। अब जो देखिए कुछ समय पश्चात इसमें क्या होता है, कुछ समय के पश्चात इस लिख लेते हैं, कुछ समय पश्चात या फिर बच्चों बाद, इसको मान लेते हैं बच्चों T1 समय। इसको हम क्या मान लेते हैं, T1 समय। क्या होता है कि जो अंडे की बाहरी परत होती है वो अम्ल में घुल जाती है। ये हमारा क्या है, ये पात्र है। तो जो अंडे की बाहरी परत है बच्चों, क्या होती है, वो अम्ल में घुल जाती है। लिख लेते हैं, अंडे की बाहरी परत अम्ल में घुल जाती है। और बच्चों क्या होता है फिर जब उसमें, फिर हम जब अंडे की बाहरी परत अम्ल में घुल जाती है, तो पात्र में हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हाइपरटोनिक विलयन क्या करते हैं, भरते हैं, देते हैं इसमें। हाइपरटोनिक विलयन में फिर अंडे को रखते हैं। ये हमारा अंडा है, जो हाइपरटोनिक विलयन में बच्चों इसको जब हम रखते हैं तो क्या हो जाता है, ये धीरे धीरे करके सिकुड़ जाता है बच्चों। क्या हो जाता है, क्योंकि इसमें हाइपोटोनिक विलयन में जो अंडे की अर्धपारगम झिल्ली से क्या होता है बच्चों, ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाने लगता है। इसमें लिख लेते हैं कि इसमें एक अंडे की अर्धपारगम झिल्ली, और ये जो समय होता है बच्चों, इसको हम T2 मान लेते हैं। इसमें लिख देते हैं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता की ओर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें क्या होता है, ये हमारा जो ये सिकुड़ जाता है, तो बॉग इसमें अंडा इसमें हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा बहुत सिकुड़ के छोटा सा हो जाता है। ठीक है बच्चों। और ये अम्लीय विलयन तो इसमें बच्चों ऑलरेडी भरा हुआ है। ठीक है। अब ये जो हमारा अंडा है वो कैसा अंडा हो गया, ये हमारा सिकुड़ा हुआ अंडा हो गया, सिकुड़ा हुआ अंडा। अब बच्चों ये अंडा सिकुड़ गया है, तो अब ये हम कह सकते हैं, जो ये लिखा हुआ है कि इसकी आकृति को बिना बदले ये सक्रिय मुंह वाली। अब बच्चों ये सिकुड़ गया है, इसमें रखने पर इस कौन सा सोल्यूशन है बच्चों, विलियन है हमारा, लिख लेते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक विलियन। ठीक है बच्चों। अभी हाइपरटोनिक विलियन में रखने पे ये क्या हो गया, सिकुड़ गया। अब इस कुछ समय पश्चात क्या होगा, ये हमारा कुछ समय पश्चात अंडा, देखिए ये सिकुड़ के कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसकी बच्चों आकृति को बदले बिना हम सक्रिय मुंह वाली बोतल में रख सकते हैं। ये हमारा सिकुड़ के अंडा कुछ ऐसा हो गया। तो हम कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम सक्रिय मुंह वाली बोतल पहले बना लेते हैं इसकी जगह पे, ताकि हमें समझने में और आसानी रहे। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि एक सक्रिय मुंह वाली हम बोतल लेंगे, इस पे बच्चों क्या होगा, ये हमारा जो अंडा होगा ये बहुत आसानी से ही क्या होगा, इसमें चला जाएगा, क्योंकि अब इसके जो आकार में बच्चों क्या हुआ है, ये थोड़ा सा ये सिकुड़ गया है। सिकुड़ने से ये इसमें आसानी से प्रवेश
कर सकता है। अब बच्चों जब इसमें ये प्रवेश कर गया तो इसके बाद इसमें हम हाइपोटोनिक विलयन भरेंगे। कौन सा विलयन भरेंगे? इसमें हम हाइपोटोनिक विलयन इसमें जो बच्चों होगा। अब इसमें जब हाइपोटोनिक विलयन भरेंगे तो अब देखिए बच्चों, वो जो कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा, जो हमारा अंडा होगा वो फिर से क्या होगा, फूल जाएगा। जब इसमें बच्चों हाइपरटोनिक सोल्यूशन था तब अंडा हमारा सिकुड़ गया था। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये फिर से हमारा अंडा पुनः उसी स्थिति में आ जाएगा। तो लिख देते हैं बच्चों इसमें, पुनः स्थिति में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का बच्चों ये समय लगा, इसको समय को हम T3 मान लेते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि पहले हमारा कम विलयन में रखा गया अंडा, कुछ समय पश्चात क्या हुआ, अंडे की बाहरी परत हट गई बिना अर्धपारगम झिल्ली को हानि पहुंचाए। उसके बाद बच्चों इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हमने भरा, विलयन भरा, तो ये हमारा अंडा क्या हुआ, सिकुड़ गया, क्योंकि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाने लगा। अब क्या हुआ बच्चों, इसको हमने सक्रिय मोड़ी वाली बोतल ली, एक जो है उसमें हमने क्या किया, डाला। अब देखते हैं बच्चों, ये सक्रिय मुंह वाली बोतल है, तो उसके बाद इसमें डालने के बाद बच्चों देखिए T3 है ये हमारा। अब इसमें हाइपरटोनिक सोल्यूशन भरा, फिर अंडा हमारी क्या हो गया, पुनः स्थिति में लौट आया। तो ये पूरी प्रक्रिया बच्चों, ये पूरी प्रक्रिया इस ऐसे थी अंडे के विषय में कि कैसे हम इसको कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर को हटा सकते हैं और कैसे सक्रिय मुंह वाली बोतल में इसको प्रवेश करा सकते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।